हरे कृष्णा। आ गई है साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी पांडव निर्जला एकादशी। क्या है इसके नियम और क्यों करना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि नाम में भी पता चलता है पांडव निर्जला एकादशी, तो इसकी कथा भी उसी से रिलेटेड है। इसकी कथा है पांडवों में श्रेष्ठ भीमसेन जी से। भीमसेन जी की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वे एक भी समय भोजन का त्याग नहीं कर सकते थे, और बाकी पांडव इवन उनकी माता जी कुंती महारानी भी बहुत ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी भक्ति का आस्वादन भी करते थे। लेकिन भीमसेन के सामने बहुत ही विकट समस्या आ गई, क्योंकि वे किसी भी स्थिति में उपवास नहीं कर सकते थे, और वे ये भी जानते थे कि जो जीवात्मा एकादशी का व्रत नहीं रहता, मनुष्य शरीर में रहते हुए एकादशी का व्रत नहीं रहता, तो वह नरकगामी होता है। तो वह बहुत परेशान हो गए और अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए अपने गुरुदेव, अपने दादा श्री व्यासदेव जी के पास गए। व्यासदेव जी ने उनसे कहा कि देखो वत्स, अगर तुम एकादशी के दिन उपवास नहीं रख सकते तो भी तुम परेशान मत हो। भीमसेन जी ने कहा कि मैं कितना भी दान करना हो कर सकता हूँ, बहुत बहुत उपचारों से भगवान केशव की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन एक भी समय का भोजन नहीं कर पाना मेरे बस का नहीं है। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इस ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी को अगर उपवास करते हो, तो तुम्हें साल भर की एकादशी रहने का फल अपने आप ही मिल जाता है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हर एक एकादशी बहुत ही पुण्य तिथि होती है। उस दिन हम जितने भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, जितने भी सत्कर्म पुण्य कर्म करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, उसका हमें 10 गुना अधिक फल मिलता है। लेकिन इस निर्जला एकादशी को करने पर 100 गुना अधिक फल मिलता है। तो इसीलिए कैसे भी करके प्रयत्न पूर्वक इस निर्जला एकादशी व्रत का अनुष्ठान हर एक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, और इस दिन बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान जनार्दन की पूजा करनी चाहिए। इसकी शुरुआत पिछले दशमी तिथि के सूर्योदय काल से ही शुरू हो जाती है। इसकी तैयारी करना शुरू करना चाहिए, और उसके बाद एकादशी तिथि के सूर्योदय काल में उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म समाप्त करके भगवान श्री केशव की मंगल आरती करनी चाहिए, और दिन भर उनके सदशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। वैष्णवों के सहयोग से जप और कीर्तन करना चाहिए। खुद भी हरे कृष्ण महामंत्र के जप का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अनुष्ठान करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात जब आप मंगल आरती कर लें तो फिर ब्राह्मणों को, गऊ को और वैष्णवों को बहुत ही सुंदर भोज्य पदार्थ समर्पित करके उनको दान दक्षिणा देना चाहिए, और उसके बाद अपने व्रत का पालन करना चाहिए। भीमसेन जी ने इसी प्रकार किया और उनकी समस्या का निदान हुआ। इस तरह हम प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि हम निर्जल एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। जो लोग असमर्थ हैं, उनका स्वास्थ्य का परेशानी है, तो वे जल पीकर रह सकते हैं या फिर कुछ फलाहार कर सकते हैं। अन्यथा निर्जल एकादशी का मतलब है कि जल नहीं लेना, कंप्लीट फास्ट फ्रॉम फूड एंड वाटर। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी निर्जल एकादशी व्रत करेंगे, और किसी तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हरे कृष्ण।